Hello and welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we'll discuss about the fogging test which is done in subjective refraction. So before starting the video, do subscribe my channel and press the bell icon to stay updated with all the new uploads. जब भी हम ये टर्म सुनते हैं फॉगिंग, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉगिंग, क्यों ये ज़रूरी है कि हम फॉगिंग करें। सो बेसिकली होता ये है कि लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया के केस में जब हम रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन करते हैं और पेशेंट की बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी अटेन कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ ट्रायल लेंसेज का ही रोल नहीं होता। ट्रायल लेंस की पावर प्लस पेशेंट की आइज़ का अकोमोडेशन दोनों कंबाइंडली बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में हमें पेशेंट की बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी तो मिल जाएगी। सपोज़ पेशेंट को स्नेलन चार्ट पर 6 की लाइन तो क्लियर दिख रही है, लेकिन जब भी वो इस चश्मे को यूज़ करेगा उसे हेडेक, आई एक, हेवीनेस जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। इसका मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव एरर फुली करेक्ट नहीं हुआ है और जो वो 6 की लाइन रीड कर रहा है वो अपने अकोमोडेशन की हेल्प से पढ़ रहा है। फॉगिंग, अ नॉन साइक्लोप्लेजिक टेस्ट टू रिलैक्स अकोमोडेशन. Fogging refers to the technique of adding plus sphere during refraction and or retinoscopy in an attempt to control accommodation. As it is clear from the definition itself कि fogging technique में refraction या रेटिनो की वैल्यू में हम प्लस स्फेयर का यूज़ करके accommodation कंट्रोल करते हैं. So fogging is an important technique by which we can refine our spherical power. रिफाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्फेरिकल पावर तो हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं रेटिनोस्कोपी या AR की हेल्प से, बस इस पावर को फाइनली रिफाइन करना है. नाउ व्हाट इज़ द एम ऑफ फॉगिंग? टू रिलैक्स द अकोमोडेशन. अकोमोडेशन रिलैक्स कर देंगे तो हमें करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी जिसमें अकोमोडेशन का रोल नहीं होगा. टू डिटरमाइन मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस स्फेरिकल पावर विच प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैक्सिमम विजुअल एक्विटी. तो फॉगिंग की हेल्प से हम पेशेंट को मैक्सिमम प्लस फॉर मैक्सिमम विजुअल एक्विटी या फिर मिनिमम माइनस फॉर मैक्सिमम विजुअल एक्विटी प्रोवाइड कर सकते हैं. और मेन इंपॉर्टेंस फॉगिंग का ये है कि साइक्लोप्लेजिक्स का यूज़ किए बिना ही हम पेशेंट का अकोमोडेशन रिलैक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस लेंसेज, और इसलिए ही फॉगिंग को नॉन साइक्लोप्लेजिक मेथड टू रिलैक्स अकोमोडेशन भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फॉगिंग? The principle of fogging is to make the patient artificially myopic by plus lenses. तो फॉगिंग में हमें पेशेंट को आर्टिफिशियली मायोपिक बनाना है. इसका मतलब है कि फोकसिंग रेस को रेटिना के आगे फोकस कराना है. तो अगर फॉगिंग से हम पेशेंट को मायोपिक बना देते हैं, रेस को रेटिना के आगे फोकस करा देते हैं, तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट अकोमोडेशन का यूज़ करेगा तो उसे और भी ज़्यादा ब्लर दिखने लगेगा, क्योंकि फोकसिंग रेज रेटिना से जितना दूर होती जाएंगी पेशेंट को उतना ही ब्लर दिखता है. इसलिए ही फॉगिंग का यूज़ करने पे अकोमोडेशन रिलैक्स हो जाता है. हाउ फॉगिंग वर्क्स? द आई इन द डायग्राम टू द राइट हैज़ ग्लासेस करेक्शन. व्हेन अकोमोडेशन इज रिलैक्स्ड, लाइट फोकसेस बिहाइंड द रेटिना एंड द विजन इज स्लाइटली ब्लर. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि स्पेक्टिकल करेक्शन देने के बाद भी रेज रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं, तो पेशेंट का विजन अनक्लियर होगा. अब नेक्स्ट डायग्राम में पेशेंट ने अकोमोडेशन की हेल्प से रेज को रेटिना पर फोकस करा लिया. अकोमोडेशन में लेंस का कर्वेचर चेंज होगा, लेंस थिक होगा, उसकी पावर इंक्रीज होगी और रेज रेटिना पर फोकस हो जाएंगी. अब नेक्स्ट फिगर में हम प्लस लेंसेज का यूज़ करके रेज को रेटिना के आगे फोकस कराएंगे. इफ़ द पेशेंट अकोमोडेट्स नाउ, हिज विजन विल गेट ब्लरियर इंस्टेड ऑफ क्लियरर. अब अगर पेशेंट अकोमोडेट करेगा तो उसका विजन और भी ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, क्योंकि फोकल पॉइंट रेटिना से और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा. दस अकोमोडेशन विल बी डिस्करेज्ड. प्रोसीजर ऑफ फॉगिंग. सबसे पहले हम अपना स्फेयर या सिलेंडर बार जो हमने रेटिनोस्कोपी या रिफ्रैक्शन की हेल्प से जो बाहर निकाली है उसको ट्रायल फ्रेम में लगाएंगे. सपोज जो रिफ्रैक्टिव करेक्शन हमने दिया है वो +2 डायप्टर है, तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को ट्रायल फ्रेम में लगा देंगे. तो फॉगिंग के लिए हम +1 डायप्टर स्फेयर या +1.50 डायप्टर स्फेयर का लेंस लगाएंगे +2 डायप्टर लेंस के ऊपर से. इस एक्स्ट्रा पावर को लगाने से पेशेंट की विजुअल एक्विटी डिक्रीज़ कर जाएगी. जैसे कि उसे स्नेलन चार्ट पर पहले 6 दिख रहा था, तो अब शायद 6/9 या 6/12 दिखे. अब इस एक्स्ट्रा पावर को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाना है.
सपोज़ आपने +1 डायप्टर स्फेयर लेंस लगाया था, तो अब +0.75 लगाना है और 1 डायप्टर स्फेयर को हटा देना है। फिर +0.50 डायप्टर स्फेयर लगाना है और +0.75 स्फेयर को हटा देना है, एंड सो ऑन। लेंस लगाने और निकालने के टाइम ये ध्यान रखना है कि जब हम नया लेंस लगा देंगे उसके बाद ही पुराने लेंस को निकालना है। जैसे कि +0.50 लेंस जब हमने लगाया उसके बाद +0.75 का लेंस निकालेंगे, वैसे ही +0.25 डायप्टर स्फेयर का लेंस जब हमने लगाया तो उसके बाद ही +0.50 का स्फेयर निकालेंगे। तो प्लस बार को धीरे धीरे कम करते जाएंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि वो 612, 69 या 66 पढ़ता जाए, जहाँ तक भी उसे क्लियर दिख रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मान लीजिए पेशेंट बोलता है कि उसे +2 डायप्टर और +2.25 डायप्टर दोनों में ही क्लियर दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ +2 डायप्टर हम पेशेंट को +2.25 डायप्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। यही अगर पेशेंट को -1.25 डायप्टर स्फेयर और -1 डायप्टर स्फेयर में सेम दिख रहा होता, सेम क्लैरिटी दिख रही होती, तो हम -1 डायप्टर स्फेयर प्रिस्क्राइब करते। क्यों? क्योंकि माइनस के केस में हमें मिनिमम माइनस प्रिस्क्राइब करना है और प्लस के केस में हमें मैक्सिमम प्लस प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम स्फेयर पार को धीरे धीरे कम करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर पेशेंट बोलता है इससे पहले जो लेंस लगाया था वो ज़्यादा क्लियर था, तो इसे बोलते हैं रिवर्सल पॉइंट, और वही पार हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉगिंग टेक्निक। होप you like the video. Do subscribe my channel and like the video if you find it helpful.